वेलकम बैक टू गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे गाइस, हमारा जो चैप्टर है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में गाइस। तो इस चैप्टर के अंदर क्या हम पढ़ेंगे कि हमारे जो चार्ज है गाइस क्या है, मोशन में है। और अब तक जो हमने दो चैप्टर पढ़े उसमें हमारे चार्ज क्या थे कि जो रेस्ट पर थे वो मूव मोशन नहीं हो रहा था। हम उसकी वजह से हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक जो है ना, तो वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, जब चार्ज हमारा मोशन में होगा तो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होगा। उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि जो हम जिस ब्रांच की बात करेंगे वो डायनेमिक की बात करें। पहले हमारी क्या थी, स्टैटिक्स थी, अब हम डायनेमिक्स की बात करेंगे, जहाँ पर हमारे चार्ज क्या होंगे, मोशन में होंगे, यानी कि जो फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है गाइस, चलो गाइस, तो फ्लो हो रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है गाइस, चैप्टर जो है हमारा वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा जो है करंट क्या है गाइस। तो हमने देखा था गाइस, हम बोलते हैं जब भी कोई आप खुले तार के हाथ लगाते हैं और आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक शॉक लगता है गाइस। वो शॉक, हम जब शॉक लगता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक लगा। ठीक है, तो करंट क्या होता है गाइस, करंट एक तरीके से अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर इसको देखते हैं गाइस। हिंदी में जो करंट होती है ना गाइस, उसको हम क्या कहते हैं गाइस, हिंदी जो करंट का होता है वो होता है धारा। ठीक है गाइस, हिंदी जो करंट की होती है वो होती है धारा। यानी कि धारा क्या होती है गाइस, हम देख रहे हैं अगर किसी चीज़ का फ्लो, कोई भी मैटर हो, अगर उसका एक पर्टिकुलर यानी फिक्स डायरेक्शन में अगर उसका फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, धारा। जैसे कि गंगा की धारा, यमुना की धारा, जितनी भी नदियाँ होती हैं उनकी जल, क्योंकि उनका जो जल फ्लो होता है, जल की धारा, शहद की धारा, दूध की धारा, इस तरीके से जो भी होती है, गर्म पानी की धारा, ठंडे पानी की धारा, तो जो भी चीज़ फ्लो होती है ना गाइस, तो हम बोलते हैं गाइस कि अगर कोई मटेरियल अगर फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, धारा बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जिस चीज़ की जो भी फ्लो होगा, जैसे जल है तो जब बोलेंगे जल की धारा, मैटर का है जल है तो जल की धारा। उसी तरीके से अगर शहद है तो शहद की धारा, दूध है तो दूध की धारा, है ना। तो करंट यानी कि क्या है, हम उसको बोलें करंट। अब हमारा चार्ज फ्लो, तो जब अगर चार्ज फ्लो हो रहा है फिक्स डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ any matter in a particular direction जब भी कोई फिक्स डायरेक्शन, यहां पर याद रखना गाइस, डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। क्योंकि वो रैंडमली अगर हम किसी कंडक्टर या किसी फ्री, हम देखते हैं गाइस कोई मैटर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो रैंडमली तो मूव होते ही रहते हैं, लेकिन हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको करंट, इलेक्ट्रिक करंट। उसमें हम नहीं कह सकते कि भाई उसमें इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर फ्रीली मूव हो रहे हैं, चार्ज फ्री, लेकिन वो क्या हो रहा है, रैंडमली मूव हो रहे हैं, इनमें कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तब उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि फिक्स है, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अगर फ्लो होगा तो ही हम बोलेंगे कि वो क्या है, एक करंट है गाइस। ठीक है, तो करंट क्या होता है, अगर एक फिक्स डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज़ फ्लो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं गाइस। उसको हम क्या कहते हैं गाइस, धारा कहते हैं। ठीक है गाइस, तो धारा, इसी तरह अगर हमारा चार्ज फ्लो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चार्ज अगर फिक्स, जो हमारा चार्ज है वो क्या है, फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं गाइस। तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है गाइस, जो इलेक्ट्रिक करंट में है हमारे क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। अब हमने देखा था चार्ज फ्लो होता है। ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक करंट में हमारे क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। इसकी डेफिनेशन की हम बाद में बात करते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्ज का फ्लो कब होता है गाइस। तो हमने देखा था कि चार्ज का जो फ्लो होता है क्या होता है, किस वजह से होता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। चार्ज का जो फ्लो होता है हमारा वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाता है या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है, इस बात पर सवाल है। ठीक है गाइस, कि हमारा सपोज कीजिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, हाई पोटेंशियल है, और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये लो पोटेंशियल है, अगर ये लो पोटेंशियल है। ठीक है, तो हमारा जो चार्ज का फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा या लो पोटेंशियल से हाई। तो हाई पोटेंशियल से लो होगा या फिर लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा। तो
आप लोगों में से कुछ कह रहे होंगे सर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, तो ऐसा नहीं है। आप ये सही है, नो डाउट हाई से लो होगा, लेकिन यहाँ पर लो से हाई भी होगा। जैसे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो होता है, वो फ्लो होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो होता है कहाँ से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो फ्लो होता है किससे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ गाइस। तो यहाँ से क्या होगा, जब इन दोनों को एक कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं तो इसमें हम देखते हैं गाइस, इनमें क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, और लो पोटेंशियल से चार्ज क्या आ जाएगा, हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएंगे, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक रैंडम ऐसी आ जाएगी जब इनका पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज फ्लो होना बंद हुआ इसका मतलब इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होगा ही नहीं गाइस। इस कंडीशन में फिर क्या करेंगे गाइस, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पर एक बैटरी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं गाइस। हम इसको क्या कर देते हैं, एक बैटरी को ऐड कर देते हैं, और एक बैटरी क्या करती है गाइस, जैसे ही हमने एक बैटरी को इसमें ऐड किया तो एक बैटरी क्या करती है, आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको बनाए रखती है गाइस। वहाँ से क्या करती है, जैसे कि बैटरी यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेती जाएगी और यहाँ से यहाँ पे चार्ज निकलते जाएगा, तो ये चार्ज को वापस ट्रांसफ़र करती ही जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बनाए हुए रखेगी। जितना चार्ज इधर से लेगी उतना चार्ज वापस इधर देगी, जितना देगी उतना ही वापस ले लेगी, और इस तरीके से ये क्या करेगी, कंडक्टर के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बनाए हुए रखती है गैस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट के अंदर एक क्लोज सर्किट, करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट के अंदर ही फ्लो होता है गैस, क्लोज सर्किट के अंदर ही फ्लो होता है गैस, ठीक है। तो बात कर रहे हैं जब ये करंट फ्लो होगा गैस तो ये फ्लो हो गया, ठीक है। चलो गैस, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएंगे, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ से आएंगे, तो हम अब हमारे बात आती है कि चलो करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जो करंट किस साइड में फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट की अब डायरेक्शन क्या होगी, कि भाई डायरेक्शन क्या बताएंगे कि चार्ज हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है हाई उससे लो जाता है, और नेगेटिव चार्ज है जो लो से हाई आता है, तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन किसकी वजह से देंगे हम, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से देंगे या इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने पढ़ा था तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज दी हुई थी, तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दे दी, नहीं उन्होंने बता दी कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। लेकिन बाद में जब और कंडक्टर के बारे में स्टडी की गई तो हमने देखा था कॉपर जैसे कंडक्टर के अंदर चार्ज जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है, ठीक है, समझ लो। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो आप वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बारे में कैसे बोल सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा, लेकिन वहाँ तो चार्ज जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जिस डायरेक्शन में ना, तो जो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जो मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कन्वेंशनल ये हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जो होगा फ्लो होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं या नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उन्होंने बोल दिया कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी गाइस, ठीक है गाइस, बात आ गई समझ में। तो अब हम बात करते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है गाइस, ठीक है। तो कितनी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है इसकी उसकी बात करते हैं गाइस। तो गाइस अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है कि जब चार्ज जो है ना जिस रेशियो में फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं गाइस, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो किसकी वजह से फ्लो होता है, किसका फ्लो होता है जब इलेक्ट्रिक करंट होता है, चार्ज का फ्लो होता है, ये हमने भी पढ़ा था, ठीक है। वो क्या होता है, रेशियो होता है गाइस। देखिए इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस एन एरिया इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जिस रेट से फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसका फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट में, चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है गाइस। तो चार्ज में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो गाइस क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो, किसका होता है, चार्ज का, रेट ऑफ फ्लो एज द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज, यानी कि चार्ज का जो फ्लो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज के फ्लो की जो रेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे कि अगर ये मान लो यहाँ पर हमारे पास क्या है गाइस, गिवन दिया हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कोई सरफेस है जिससे
क्यू टी चार्ज जो है, डेल क्यू चार्ज जो है हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें से पास हो रहा है किस टाइम में, डेल टी टाइम में। किस टाइम में, डेल टी टाइम में। अगर इसमें से इस सरफेस में से पास हो रहा है चार्ज हमारा कितना, डेल क्यू चार्ज पास हो रहा है और डेल टी टाइम में, तो यहाँ से पास होने वाला तो जो करंट है उसका फ्लो है, जो रेट हो जो होगी वो क्या होगी, डेल क्यू बाई डेल टी, ठीक है। यानी कि इस सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना होगा, एवरेज जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो क्या होगा, डेल आई एवरेज बराबर डेल क्यू बाई डेल टी हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर डेल क्यू क्या है, पास थ्रू द एरिया इन ए डेल टी, यानी कि इस एरिया डेल एस में से जो पास हो रहा है हमारा चार्ज क्या है, डेल क्यू है, ठीक है, वो भी किस में, डेल टी टाइम में। तो अब अगर ये तो हो गया एवरेज, कि मान लो एवरेज का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई सरफेस है, इस तरीके से लेट वी डिस्कस एक सरफेस है, इस सरफेस में से हम बोल रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर 4, ठीक है, हम बोल रहे हैं एक 4 एम्पियर चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड। फिर हम बोल रहे हैं फिर हम बोल रहे हैं 6 एम्पियर फ्लो हो रहा है चार्ज इन 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि 1 एम्पियर के अंदर फर्स्ट 1 एम्पियर के अंदर, फिर सेकंड के अंदर 6, जो है ना, फर्स्ट सेकंड के अंदर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो 2 सेकंड है उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड के अंदर, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, 4 एम्पियर। दूसरा अगला 1 सेकंड के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर। तो यहाँ पर अगर पूछता है कि जो है एवरेज चार्ज फ्लो कितना हुआ 2 सेकंड के अंदर, है ना, तो 2 सेकंड के अंदर हम बोलेंगे 10/2 बराबर हम बोल देंगे 5 एम्पियर, ठीक है ना गाइस। तो इस तरीके से हम एवरेज चार्ज फ्लो निकालते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, देखिए गाइस क्या करते हैं, तो एवरेज चार्ज फ्लो हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लो कि मैं कह रहा हूँ 1 मिनट के अंदर इसमें 10 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 मिनट के अंदर 10 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि 1 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के 10वां जो सेकंड है, 1 मिनट का जो 10वां सेकंड है उस टाइम, यानी कि इंस्टेंट चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसमें से। तो जब इंस्टेंट की बात करते हैं, यानी कि जब फिक्स जब है हम बात करते हैं कि हमारा जो चार्ज है करंट एट ए टाइम किसी टी पर हम फ्लो करेंगे या देखेंगे, तब उसमें चार्ज कितना फ्लो होगा। तो इंस्टेंट की जब बात करेंगे, यानी कि टी बराबर कंपेयर टू लेंगे इंस्टेंट, मतलब जिस टाइम पूछा उसी टाइम उसमें से चार्ज बोल रहा है कि अभी इसमें चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो जब इंस्टेंट की बात करते हैं तब क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, वो भी डेल टी टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हम आई के लिए हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगा देंगे गाइस, जो इंस्टेंट आई के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, जो कितनी आएगी, ठीक है, जो आई जो हमारा है इंस्टेंट वो कितना आ जाएगा, लिमिट लगाएंगे इसमें किस पर, टाइम पर। इंस्टेंट का मतलब टाइम पर, टाइम टेंड्स टू 0, लगभग 0 के रेस्पेक्ट, ठीक है। और जो हमारी लिमिट लगेगी किस पे, डेल क्यू बाई डेल टी, इस पर हमने लिमिट लगा दी। और जैसे ही हमने लिमिट लगाई तो I इक्वल टू क्या आ गया, डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, अगर आपसे इंस्टेंट करंट पूछा जाए, इंस्टेंट करंट या इलेक्ट्रिक करंट पूछा जाए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, I बराबर क्या आ रहा है, डी क्यू बाई डी टी। गाइज ये किसके लिए है, इंस्टेंट के लिए। गाइज आप डी क्यू बाई डी टी से निकाल सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये आगे आपसे पूछा जाए कि अगर इंस्टेंट करंट पूछा जाए, करंट एट ए टाइम टी, यहां पर आप बोलेंगे कि करंट एट ए टाइम टी, करंट जो ये हमारा करंट है वो कहां पर है, करंट 8A, इसकी हेडिंग लगा देना यहाँ पर, करंट 8A टाइम t, यानी कि जब टाइम t पर हमसे करंट पूछा जाए तो हमारे पास क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल टी, आई बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है गाइस। चलो डी क्यू बाई डी टी, डी क्या होता है, बहुत ही पार्शल होता है। जब हमने लिमिट लगाई डेल टी बाई टेंस टू क्या है, 0 के लगभग है, तो डी क्यू बाई डी टी इंस्टेंट जब आपसे पर करंट पूछा जाए तो आप ये बता सकते हो, इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या है, इसकी जो है हमारा जो करंट है इसकी यूनिट क्या होती है। अभी हमने कहा था कि भाई 1 एम्पियर या 2 एम्पियर, तो देखो जो आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट होती है इसकी एसआई जो यूनिट होती है वो 1 एम्पियर होती है। देखिए करंट से इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट किस तरीके से हम देख रहे हैं, चार्ज, ये चार्ज है तो ये क्या होगा, कुलाम, और टाइम क्या है, पर सेकंड, कुलाम पर सेकंड, यानी कि कुलाम पर सेकंड है। यहाँ पर क्या है, चार्ज है, चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कुलाम, और ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड, टाइम टी है जो किस में आएगा, पर सेकंड। तो 1 कुलाम पर सेकंड को हम बोल सकते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर, जो कि इसकी क्या है, यूनिट है, एसआई यूनिट है। ये क्या है गई, इसकी एसआई यूनिट जो निकालनी है वो क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। क्या है ये, एक एसआई यूनिट है, ठीक है गाइस।
आई बात समझ में? तो चार्ज की अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है, तो वो क्या होगी? एक एम्पियर होगी। ठीक है गाइस, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? एक एम्पियर होगी। तो इसको हम क्या लिखते हैं? एम्पियर। ठीक है, चलो, तो एम्पियर हो गई। तो एम्पियर होने के बाद एम्पियर का लोग हमने देख लिया कि इसको किससे ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एक एम्पियर हो गई, जो क्या होती है? 1 कूलम्ब पर सेकेंड गाइस। तो किसके इक्वल होता है? एक एम्पियर के इक्वल होता है गाइस। तो अगर आपसे एसआई यूनिट पूछे जाए तो आप लिख सकते हो एम्पियर है। इसकी एसआई यूनिट क्या है? जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या है? एक एम्पियर है, कूलम्ब पर सेकेंड गाइस। आगे बात समझ में? तो चलो अब हम बात करते हैं इसमें जो करंट जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी गाइस। तो हमने देखा था, हमने बताया था कि डायरेक्शन जो होती है कि भाई कन्वेंशनली हमने लिया था कि चार्ज जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव चार्ज की तरह होगी। यानी the direction of the electric current is a conventionally taken is in the direction of flow of the positive charge। यानी कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उस डायरेक्शन में वो डायरेक्शन लेंगे हम किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की, या जो फ्लो होगा उसकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। फिर हम कह रहे हैं कि इन कंडक्टर सच एज कॉपर, यानी कि जैसे कॉपर जैसा कोई कंडक्टर होता है उसमें जो द करंट इज ड्यू टू द जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो होता है। नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है, और उसमें जो करंट ही फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है। तो आप पॉजिटिव से उसकी डेफिनेशन कैसे बता सकते हो, या उसकी डायरेक्शन आप पॉजिटिव से कैसे बता सकते हो? जबकि पॉजिटिव में तो उसके अंदर करंट फ्लो होने का कोई रोल ही नहीं है। तो हम किसके हिसाब से बताएंगे? फिर नेगेटिव के हिसाब से बताएंगे। और क्या कहेंगे? दोज इन द कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो होगा, उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन हम लेंगे गाइस। आगे बात समझ में? अब देखिए, डायरेक्शन के लिए हमने बात की थी कि एक क्लोज सर्किट होना जरूरी होता है गाइस। ठीक है, चलो गाइस नोट कर लीजिए इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ओके गाइस, तो अब देखते हैं कि हमारा जो करंट होता है गाइस। देखिए, करंट जो होता है जब अगर किसी कॉन्स्टेंटली फ्लो, देखिए करंट दो तरीके से होता है, एक होता है स्टेडी करंट और एक होता है नॉन स्टेडी करंट। एक तो जो करंट या जब हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, एक करंट में क्या होता है कि चेंजेज होते हैं। जैसे बिजली चमकती है तो वो इंस्टेंट करंट होता है, वो है ना, एक कॉन्स्टेंटली करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब करंट हमारा कॉन्स्टेंटली फ्लो होता है ना, जिसमें क्या होता है करंट चेंज नहीं होता, लगातार सेम एक ही तरीके से बेहतर रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट बोलते हैं। तो अंडर ए स्टेडी स्टेट ऑफ कंडीशन, यानी कि कैसा कंडीशन है हमारे? स्टेडी है ना। ठीक है, स्टेडी स्टेट की है, यानी कि जो करंट हो रहा है हमारा एक फिक्स फ्लो हो रहा है। ठीक है, द करंट इज द सेम फॉर ऑल प्लेन दैट पास कंप्लीटली थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो करंट है सभी प्लेस पर क्या होता है कि जब कंडक्टर से पास हो रहा है ना तो वो सेम है, सेम वैल्यू से पास हो रहा है थ्रू द कंडक्टर, नो मैटर व्हाट देयर लोकेशन और व्हाट ओरिएंटेशन एज द करंट आई द थ्रू द कंडक्टर ऑफ द सेम वैल्यू ऑफ द प्लेन। यानी कि अब कह रहा है जब स्टेडी कंडीशन होती है, स्टेट कंडीशन होती है, उसमें जब करंट क्या हो रहा है? सेम कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है, कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं फर्क उससे, ये तब कॉन्स्टेंटली जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर करंट, तब ये फर्क नहीं पड़ रहा कि सभी जगह उसके सभी पॉइंट पर, कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, सभी प्लेन पर उसके क्या होता है, जो उसमें करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। उसकी ये मतलब नहीं है कि भाई वहाँ से कंडक्टर पतला है या मोटा है या फिर टेढ़ा ले रखा है, किस तरीके से आप प्लेन लेते हो, उसका ओरिएंटेशन क्या लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने 3 प्लेन लिए यहाँ पर, एक यहाँ पर लिया तो यहाँ पर ये क्या बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कंडक्टर क्या है? पतला है। लेकिन ए और ए डैश प्लेन से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? आई हो रहा है। सेम चीज हमने देखा बी और बी डैश में। अब यहाँ पर हमने देखा कंडक्टर क्या है? मोटा है, लेकिन हमारा फिर भी इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है स्टेडी स्टेट में, जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो सेम करंट आई फ्लो हो रहा है गाइस। और फिर हमने इसको टेढ़ा कर दिया प्लेन को, फिर भी हम देख रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? सेम फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंडक्टर का साइज शेप कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
आप किसी भी ओरिएंटेशन में लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसमें जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हमेशा ही सभी प्लेन पर कैसा होगा, सेम ही फ्लो होगा गाइस। तो यही केस कह रहे हैं, द कंडक्टर एज द सेम वैल्यू ऑफ द प्लेन ए डैश बी डैश एंड ऐसे, ठीक है। तो सारी जगह पर करंट की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, चाहे किसी भी प्लेन पर ले लो वैल्यू, ठीक है गाइस। तो उससे कंडक्टर की साइज शेप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी केस यहाँ पर नोट ध्यान रखना कि जब हम, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया कि जब हम देखते हैं गाइस कि यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हमने कोई कंडक्टर ऐड कर रखा है, ठीक है, और उसको हमने क्या कर रहा है, एक बैटरी से ऐड कर रखा है। तो हम देख रहे हैं कि अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है गाइस, हमारा जो करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो हम कह रहे हैं ये जो डायरेक्शन का जो सिंबल है ना यहाँ पर गाइस, ये जो सिंबल होता है ना, ये वेक्टर कंडीशन, ये जो एरो है ये वेक्टर एरो नहीं है, ठीक है गाइज। ये जो एरो होता है ये वेक्टर एरो नहीं होता है। जो एरो जो बताता है ये कि डायरेक्शन बताता है किस में, कि इस कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन बताता है, न कि स्पेस के अंदर ये डायरेक्शन बताता है। इसलिए जो हमारा करंट जो होता है गाइज ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइज, ठीक है। चलो भाई, ये केवल वायर के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ये बताता है, ये नहीं आप उस वायर को किसी तरीके से घुमाओ, सर्कल कर दो, राउंड कर दो, किसी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये स्पेस में नहीं बता रहा है। आप समझ रहे हो कि अगर मैं इसको वायर को इस तरीके से घुमा के यहाँ से इस तरीके से और यहाँ पर ऐड करूँ तो भी मुझे डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्पेस के अंदर इसका कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो एरो होता है इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है कि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर फ्लो हो रहा है या बी से ए की ओर फ्लो हो रहा है, ये बताएगा। ये नहीं कि भाई स्पेस में जो है उसकी डायरेक्शन नहीं बताता। इसलिए जो हमारा करंट जो होता है वो एक कैसी क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है गाइस, ध्यान रखना गाइस। कैसी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट एरो आर नॉट ए वेक्टर, दे शो ओनली द डायरेक्शन फ्लो अलोंग द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर जो होती है वो डायरेक्शन क्या होती है, नॉट ए डायरेक्शन इन ए स्पेस गाइस। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर एक जंक्शन है, ठीक है, इस जंक्शन पर मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ से जो नेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 एम्पियर मिल रहा है। तो ये एक वेक्टर एडिशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, हम जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो वेक्टर एडिशन से नहीं मिल रहा है गाइस, ठीक है। तो स्केलर अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से इसको सोल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 5 एम्पियर, जो कि हमारी इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है गाइस, ठीक है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है गाइस, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी चीज हमने देखा था गाइस कि हमारा जो आई आया था गाइस, ठीक है, तो आई बराबर हमारे पास क्या आया था, इंस्टेंट जब हमने आई निकाला था, अगर आई बराबर क्या आया था, डी क्यू बाई डी टी। तो अगर आपसे कोई चीज से पूछ ले किसी कंडक्टर के अंदर भाई इतने टाइम के इतना करंट फ्लो हो रहा है तो नेट चार्ज फ्लो कितना हो जाए, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई डी टी, और आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो गाइस, क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो अगर हमें क्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी कर दो। तो क्यू है ना, अगर चार्ज का नंबर, कितना चार्ज फ्लो हुआ किसी कंडक्टर के अंदर, अगर इतना करंट फ्लो होता है तो अगर आपसे निकालना चाहो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो गाइस, ठीक है। अब ये इसमें क्या हो जाएगा कि भाई टाइम मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम से T1 से T2 टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो चार्ज नंबर ऑफ चार्ज का अगर फ्लो निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, T1 से T2 के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आई डी टी लिख सकते हैं। आई T1 से T2 में कितना करंट फ्लो हुआ ये हमें पता होगा, तो हम ये क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, T1 से T2 के बीच में अगर आप क्या निकाल रहे हो, इसमें करंट का फ्लो निकाल रहे हो, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट आगे से पूछा जाए, फ्लो ऑफ चार्ज पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो गाइस। और एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा चार्ज जो फ्लो, करंट जो फ्लो होता है वो एक क्लोज सर्किट के अंदर ही फ्लो होता है गाइस। आगे बात समझ में नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे गाइस हमारी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। तो करंट डेंसिटी क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसको नोट कर लीजिए गाइस,
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, जिसमें हम बात करेंगे करंट डेंसिटी और रेजिस्टेंस के बारे में। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे गाइस ओम लॉ के बारे में, ठीक है। तो वैसे आपने ओम लॉ पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, V = IR सबने देखा है गाइस, ठीक है। लेकिन हम रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर फिर से देखेंगे गाइस, ठीक है। चलो।